हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग थर्ड मॉक टेस्ट करेंगे फिजिक्स का। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि 100 मॉक टेस्ट हम लोग जो है करने वाले हैं, जिसमें से 2 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं। और अगर आप लोग ये 100 के 100 मॉक टेस्ट कर लेते हो तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड कोस्ट गार्ड जीडी में 25/25 आप लोग स्कोर करोगे। और एनडीए नेवी डबल एसएसआर में जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं वो आप लोग कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए, डेली आप लोग का 7 AM पर क्लास आता है। तो 7 AM पर आप लोग बैठ जाया करो कॉपी लेकर और क्वेश्चन धनाधन सॉल्व किया करो। 25 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करोगे, उतना आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम के बारे में बता देता हूँ फटाफट। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इधर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ जो प्रोवाइड किया जाएगा, इस क्लास का जो लिंक है वो आप लोगों को एक दिन पहले, मतलब बोल सकते हैं कि आप लोगों को रात को, जैसे सुबह क्लास आती है उसकी पिछली रात को आप लोगों को जो है लिंक मिल जाता है उस क्लास का। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग जो है रिवाइंड भी कर सकते हो। जैसे ही क्लास लाइव होगा आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, और चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लिया करो, सो दैट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाया करे। ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, अब भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी पर्सनल डाउट है, आप लोगों का स्टडी से डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है आप लोग का, वो भी आप लोग टेलीग्राम पर पर्सनली मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्लास में ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूं, बट साउंड नहीं आया लास्ट तक, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब इस मेहनत के लिए यार लाइक टारगेट विल बी इक्वल टू 100। ठीक है, आज 100 लाइक करा देना प्लीज, क्योंकि यार दो बार मेहनत कर रहा हूं इस क्लास को मैं रिकॉर्ड करने में। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर दैट वाज टू बी प्लेस्ड पैरेलल विद अ 12 ओम रेजिस्टेंस टू ऑब्टेन अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो एक 12 ओम का आप लोगों को प्रतिरोध दे रखा है, उसके साथ कितने ओम का प्रतिरोध मैं लगाऊं, ठीक है, सो दैट मेरा जो आंसर है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाए, 4 ओम के बराबर आ जाए। मतलब कि जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो 4 ओम के बराबर आ जाए। पैरेलल में 12 ओम के साथ कितने ओम का प्रतिरोध में लगाऊं। ठीक है, करें सॉल्व। आर पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, R1 मल्टीप्लाई में R2 डिवाइड में आप लोग का R1 प्लस R2 के इक्वल। R1 क्या दे रखा है आप लोग को 12, R2 आप लोग को x दे रखा है, R1 12, R2 आप लोग को x दे रखा है, प्लस कर दिया। इक्वल टू में 4 आ गया, 4 से 12 को डिवाइड करो 3 टाइम्स कट गया। 3x विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 12 प्लस x, x को इधर लेके आओ तो 2x विल बी इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 6 ओम के इक्वल। अगर 6 ओम का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस आप लोग 12 ओम के प्रतिरोध या रेजिस्टेंस में लगाते हो, देन इक्विवेलेंट या कंबाइंड जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 4 ओम के इक्वल आएगा। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन करो। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। तो जब हम लोग 1 लाइट ईयर की बात करते हैं तो किसके बराबर आता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल, या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल। तो भैया आप लोगों को जो है ऑप्शन किलोमीटर और मीटर दोनों में मिक्स भी मिल सकते हैं, और आप लोगों को केवल मीटर में भी मिल सकता है, केवल किलोमीटर में भी मिल सकता है। तो इधर आंसर आप लोगों का बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ढंग से करोगे बेस्ट आप लोग जो है 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हो। ठीक है, बस क्या होता है यार, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 25/25 आ रहे होते हैं, पर छोटी सी गलती करने की वजह से उनके कम रह जाते हैं। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज प्रेफर्ड फॉर मेजरिंग द टेंपरेचर अराउंड 1250। जब हम लोग 1250 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो जो थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं उसको ऑप्टिकल पाइरोमीटर बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिंपल क्वेश्चन है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ ऑर्डर। तो जो एक्सरे किरणें होती हैं या एक्स किरणें होती हैं उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि बतानी है। ओके, ऑर्डर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों को याद करना है। तो देखो 1 एंगस्ट्रॉम सबको पता होगा, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे, बट एक चीज नहीं पता होगा, इसको हम लोग 10⁻−10 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप में आप लोगों को आंसर भी मिल सकता है जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें। ठीक है, और 10⁻−1 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, तो इस टाइप में भी आप लोगों को ऑप्शन मिल सकता है। तो तीनों तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आप हम लोगों को किसमें बताना है, वैक्यूम में बताना है। ठीक है, जब हम लोग निर्वात की बात करते हैं तो आप लोग का जो प्रकाश का चाल होता है कितना आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ना तरंग दैर्घ्य पर, ठीक है, ना आवृत्ति पर, ना तीव्रता पर,
ना तो वेवलेंथ पे, ना फ्रीक्वेंसी पे, ना इंटेंसिटी, तीनों में से किसी पर निर्भर नहीं करती प्रकाश की चाल जब निर्वात की बात करें तो। आंसर क्या आ गया आप लोग का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग होमवर्क क्वेश्चन की, ठीक है। जहां मन करेगा मेरा वहां होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, उन सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को करने केवल, ठीक है। चलो, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, साउंड की या फिर बोल सकते हैं ध्वनि की चाल, ठीक है, निर्वात में। समझ आया कि नहीं? तो निर्वात में भैया ध्वनि की चाल क्या होती है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम क्या होता है। आई वॉन्ट कमेंट फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। एवरीबॉडी शुड कमेंट फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यार, ठीक है। जो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं उसका कमेंट करो, इंगेज रहो क्लास से, तभी मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। समझ आया कि नहीं? इंगेजमेंट नहीं दिखाओगे, करा दिया किसी ने, रट लिया, चले गए, मन नहीं किया तो छोड़ दी क्लास, ठीक है। ये करोगे तो ऐसा सिलेक्शन नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अभी आप लोगों को शायद बुरी लगे चीज, ठीक है, बाद में पर पता चलेगा। व्हेन यू हैव द लास्ट चांस, ठीक है, डू एंड डाई वाली जब कंडीशन आती है तब जाके हमें पता चलता है एक्चुअल में हम लोगों को मेहनत कैसी करनी थी, ठीक है। पहले हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अभी 3 चांस है, किसी पे 5 है, किसी पे 6 पूरे बचे हुए हैं, किसी पे 2 बचे हुए हैं, ठीक है। जब लास्ट वाला जो आप लोगों के पास चांस होता है उसमें डू एंड डाई वाला जब कंडीशन आता है ना, तब आप लोग जो है प्रॉपरली वर्क करते हो। और मैंने देखा है जब जिसके पास लास्ट चांस होता है, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाई पेपर तो करते ही करते हैं, ज्वाइनिंग भी ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि तब वो जो है सीरियसली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होगा वो सीरियसली नहीं पढ़ेगा। बोले तो अगर 50,000 स्टूडेंट हैं तो मुश्किल से 5,000 स्टूडेंट सीरियस होंगे अपने पेपर के लिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, ओके। अगर आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट से सीरियस स्टार्ट कर दो तो इसमें एक तो आप लोग का कंपटीशन अच्छा हो जाएगा एयरफोर्स में, और जो पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और वो इंक्रीज होगा तब ही मजा आएगा, ठीक है। अभी बहुत कम स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं। जल्द अगले 1 या 2 साल में देखना यार, जब एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का पेपर भरने बैठोगे ना, 12-13 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। मौका है अच्छा आप लोगों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यार, भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द पावर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर या शक्ति विल बी इक्वल टू एनर्जी बटे टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम के इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, ओके। तो भैया ये रहा आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखो मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, ठीक है, हिंदी में भी आप लोगों को आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहे हैं, तो उसको केवल इंग्लिश में समझा देता हूं। तो बुरा मत माना करो अगर आप लोगों को लग रहा है कि पर्टिकुलर हर क्वेश्चन को मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाना है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि केवल इंग्लिश में ही समझाते रहे क्या हिंदी में ही समझा रहे हैं, ठीक है। कमेंट कर दो यार, आप लोगों को हिंदी में भी चाहिए, इंग्लिश में भी, दोनों में समझाऊं तो मैं दोनों में समझाऊंगा, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए क्लास को, ठीक है। क्लास आप लोग का जो है लगभग 35 से 40 या 45 मिनट का रहता है, वो क्लास 55 या 60 का हो जाए, मतलब 1 घंटे का पूरा हो जाए, बट मैं आप लोग को समझाऊंगा। बस कमेंट करो यार अपना, ठीक है। जो दिक्कत है कमेंट करो, कमेंट, मैं सबके कमेंट देखूंगा, और सबके कमेंट जो भी आप लोगों को सजेशन होगा वो सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर इन अ डिवाइस। तो आप लोगों का विद्युत आवेश होता है, किसमें स्टोर किया जाता है उसका आंसर बताना है, या फिर उस डिवाइस का नाम बताना है। तो क्या आ जाएगा, कैपेसिटर, जिसको हम लोग संधारित्र भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट सॉल्व करेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें से कौन सा आप लोगों का ईएम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है नेचर में। तो जब हम लोग एक्सरे, गामा और इंफ्रारेड की बात करते हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें, तीनों की तीनों क्या आप लोगों की ईएम है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में। बचा क्या आप लोग का, कैथोड रेज। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी से समझाते हैं, ओके। चलो, जब हम लोग बात करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस या फिर अनुभव किया हुआ बल वाया टेस्ट चार्ज, या फिर धनात्मक कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है या फिर टेस्ट आवेश रखा हुआ है, ठीक है।
लो भैया समझाते हैं यार। टेस्ट आवेश तो या फिर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ठीक है। एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सिंपली कहां पर है, u इक्वल टू 0। क्यों, क्या बोला गया है, प्लेस एट अ पॉइंट इट इज नॉट इन द मोशन। ओके, जब भी आप लोगों को दे दिया जाए u इक्वल टू 0 या फिर एट रेस्ट, तो जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से होगा, आप लोगों का विद्युत क्षेत्र की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कॉस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हम लोग बात करें यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रखा है मोशन में, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो इसका आप लोगों को क्या करना है भैया, कमेंट करना है। होमवर्क क्वेश्चन बहुत दूंगा, टेंशन मत लो, हर क्वेश्चन आप लोगों को मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को अगले मॉक टेस्ट में नहीं करा पा रहा हूं, आंसर आप लोगों को आगे मिल जाएंगे, आगे सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं पूछ रहा हूं ना, सारे मिलेंगे आप लोगों को, उसका टेंशन ना लो। ओके, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप लोग इंगेज रहो क्लास से, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट के ऑफ अ स्प्रिंग। अब आप लोग एक कमानी दे रखी है, ठीक है, या स्प्रिंग दे रखी है, अब उसका क्या बताना है, फोर्स कांस्टेंट के की इकाई बतानी है। तो F इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एल के इक्वल, के इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ ओवर एल के इक्वल। इट मींस क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर के इक्वल। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो सेकंड मॉक टेस्ट था या फर्स्ट मॉक टेस्ट था उधर कराया था। अगर आप लोग, मैं बोलता हूं 50 मॉक टेस्ट कर लोगे, उसके बाद जो आगे के 50 मॉक टेस्ट हो गए, ऑटोमेटिकली आप लोग का 25 आउट ऑफ 25 स्कोर हो रहा होगा, ठीक है। ये 50 मॉक टेस्ट सफिशिएंट है आप लोग के कॉन्सेप्ट कवर कराने में। ओके, चलो, अल्फा पार्टिकल नॉर्मली या फिर लंबवत रूप से, ठीक है, छोड़ा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, थीटा विल बी इक्वल टू 0, देन योर पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। अब समझते चलो चीजों को, मैंने एक बार समझा दिया, दोबारा बता रहा हूं। सरल रेखा पथ होता है आप लोगों का, ठीक है, या कड़ जो है सरल रेखा में जाता है। व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, योर पाथ विल बी सर्कुलर, जिसको हम लोग वृत्तीय पथ भी बोलते हैं, ठीक है। अगर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, योर पाथ विल बी हेलिक्स, ठीक है। HELIX, जिसको हम लोग सर्पिल पाथ भी बोलते हैं, छल्लेदार, कुछ इस प्रकार। ना तो पूरा सर्कल बन पा रहा है, ना स्ट्रेट लाइन पाथ हो पा रहा है, ठीक है। आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तीनों चीजें समझा दी हैं, याद रखो, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए और किसी में मत लगा देना इसे। चलो 12th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। क्या बोला गया, पर्सन स्टैंड ऑन हिज 2 feet ओवर अ सरफेस एंड एक्सपीरियंस द प्रेशर ऑफ P। नाउ द पर्सन स्टैंड ओनली ऑन 1 foot, ही वुड एक्सपीरियंस अ प्रेशर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक बंदा था, ऊधम कर रहा था भैया क्लास में। अब क्लास में ऊधम करेंगे तो बाहर निकाल दिए गए। अब जब बाहर पहुंचे, निकला वो बैक बेंचर, ठीक है, तो वो बाहर जाकर भी ऊधम करने लगा। अब कॉरिडोर में क्या हुआ, प्रिंसिपल आ गया, उसने देखा ये ऊधम कर रहा है, तो बोला अब तू एक टांग पर खड़ा हो जा बेटा, ठीक है। अब इसको किस पे कर दिया, एक टांग पर। ये पहले दोनों टांग थी उसकी, ठीक है, अब केवल एक टांग है, एक टांग ऊपर कर दी उसकी, ठीक है। इधर प्रेशर या दाब इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का, बल बट्टे क्षेत्रफल के इक्वल, फोर्स ओवर एरिया के इक्वल। अगर इधर की बात करें तो P विल बी इक्वल टू क्या आ गया, F ओवर A/2 के इक्वल, क्योंकि एरिया तो आधा हो गया आप लोग का। तो जो दाब होगा या बल होगा, सॉरी, जो दाब होगा या फिर आप लोग का प्रेशर होगा, वो कितने गुना हो गया, 2 गुना ऑफ फोर्स ओवर क्षेत्रफल या फिर बल ओवर क्षेत्रफल। मतलब कि P डैश विल बी इक्वल टू 2P के इक्वल। गॉट इट, समझ आया कि नहीं। तो इधर आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 13 वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। इन द रिलेशन अल्फा इक्वल टू बीटा टी प्लस लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा आर मेजर्ड इन मीटर एंड टी इज मेजर्ड इन सेकंड, द एसआई यूनिट ऑफ बीटा मस्ट बी। तो बीटा की एसआई यूनिट क्या होगी। जब हम लोग बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, बीटा, ठीक है, किससे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब देखो आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसमें ये नहीं पूछा जा रहा कि किस प्रिंसिपल से ये हो गया, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता क्या आप लोगों से, हम लोग
उसी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो। तो कंपेयर कर दिया यार, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा टी और बीटा टी विल बी आल्सो इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, एंड अल्फा इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। समझ आया कि नहीं? चलो भैया, तो इधर आप लोगों को लेमडा और अल्फा दोनों ही मीटर में दे रखे हैं, तो मैंने सिंपली अल्फा को बीटा टी के इक्वल मान लिया, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर टी के इक्वल। कैसे भी कर सकते हो यार, आंसर वही निकलना है। अल्फा क्या हो गया मीटर, टी क्या हो गया सेकंड, देन बीटा विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ओके, आंसर क्या हो गया आप लोगों का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर। चलो, a object is kept 5 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. What will be the nature of the image? इमेज का जो नेचर है या स्वरूप है वो कैसा होगा, ये आप लोगों को बताना है। जब हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये देखो फोकस हो गया, ये देखो पोल हो गया, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, क्योंकि देखो 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, तो पोल और फोकस के बीच में ही तो ऑब्जेक्ट हो गया। और जब भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बिहाइंड द मिरर विल बी इक्वल टू वर्चुअल इमेज, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। और आप लोग का इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, जिसको हम लोग सीधा इमेज भी बोलते हैं। और आप लोग का इमेज जो है मैग्नीफाइड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तित इमेज, आवर्धित। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो झेल लेना यार, ठीक है। बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट हो जाएगा, इधर भी आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन करो फटाफट से। द ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियसली पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। जब हम लोग ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एएफ की बात करते हैं, देन इट विल बी 20 किलो हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से आप लोग का 20 किलो हर्ट्ज के इक्वल। देख लो भैया ऑप्शन कौन सा है, जिसको हम लोग डायरेक्ट ये भी बोल देते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। साउंड वेव प्रोड्यूस्ड इन गैस, गैस में जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती है भैया, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। अब आप लोगों को पता होगा जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में मौजूद होती है। समझ आया कि नहीं? चलो चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं यार इधर से। अब मेरे को बताओ, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिनको हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं, वो किस में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन दोनों में, इन दोनों में, या इन तीनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस, ठीक है। कमेंट कर देना, जितने पूछ रहा हूं होमवर्क क्वेश्चन सारे के सारे कमेंट चाहिए मेरे को। चलो, और सारे क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिलेंगे मॉक टेस्ट में, इसकी भी टेंशन मत लो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल लेना भाई, मोशन। अब देखो हम एस की बात कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये आप लोग का मीन पोजीशन होता है, तो आप लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है विल बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो y विल बी इक्वल टू क्या आ जाता है, a के इक्वल आ जाता है, ये तो पता होगा आप लोग को। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो था इसका वो किसके बराबर आया, एम्पलीट्यूड आयाम के बराबर आया। तरंग गति में जो कण का महत्तम विस्थापन होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं भैया, आयाम ही बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो 18th क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को, एक कंप्लीट क्वेश्चन कराया था, पर इसमें से शॉर्ट दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, रेशियो दे रखा है इंटेंसिटी का, दो वेव्स का 1:16, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, आयामों का अनुपात बताना है, तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर हो गया आप लोग का, I1 by I2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 by A2 का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ तो A1 by A2 विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, अंडर रूट में I1 by I2 के इक्वल, ठीक है। तो I1 by I2 क्या आ जाएगा, 1/16, मतलब A1 by A2 विल बी इक्वल टू 1:4। आई होप आप लोग को जो है क्लास समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी 1/16 है तो 4 रेशियो बनाएगा, ठीक है। सही किया ना, अरे यार सही तो है। बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट होगा, 1:4, ठीक है। चलो अब 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0। निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पावर 0 होता है। तो भैया अगर जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं या फिर विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं तो आप लोगों का ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। और जब हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ आप लोग का r² होता है। जब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं या फिर लीनियर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपली आप लोग का ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है। जब हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r0 या फिर E इज इक्वल टू क्या आता है आप लोग का, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल।
ये पता होगा। ये देखो एक इनफाइनाइट सीट दे रखी है आप लोगों की, इससे इधर पर, ठीक है, इस दूरी पर आप लोगों को ई निकालना होता है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। याद है कि नहीं है? तो क्या हो गया आप लोगों का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भैया जो 3 ऑप्शन एक्सप्लेन किए गए हैं इसलिए करे गए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, कंप्लीट पैकेज है 25 आउट ऑफ 25 का, अगर आप लोग ढंग से करते हो तो। अ कॉइल ऑफ 12 ओम ट्विस्टेड इनटू अ सर्कल, एक कॉइल दे रखी है या फिर एक वायर दे रखा है जिसका प्रतिरोध 12 है, उसको हम लोग मोड़ देते हैं एक सर्कल या वृत्त के रूप में, तो उसके व्यास के किनारों या फिर डायमीटर के एंड्स पर हम लोग को क्या बताना है, प्रतिरोध बताना है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जो भी आप लोग को ओम दे रखा है, ठीक है, जितना भी प्रतिरोध दे रखा है डिवाइड बाय 4 कर दो। जब भी हम लोग एक वायर को किसमें ट्विस्ट करेंगे या फिर किसमें मोड़ेंगे, सर्कल में, और डायमीटर के एंड पर आप लोग को रेजिस्टेंस पूछा गया हो, तो भैया जितना भी रेजिस्टेंस दे रखा है डिवाइड बाय 4, आंसर आप लोग का क्या आ गया, 3 ओम के इक्वल। अब सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 6 ओम, ये हो गया आप लोग का 6 ओम, दोनों पैरेलल में दे रखे हैं। 1/r पैरेलल इक्वल टू क्या आ गया, 1/6 प्लस 1/6, या फिर r पैरेलल इक्वल टू r1 मल्टीप्लाई बाय r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2, या फिर जब आप लोग को इक्वल रेजिस्टेंस दे रखे होते हैं तो r बाय n के इक्वल भी आ जाता है। तो r पैरेलल इक्वल टू क्या आ गया, 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं हम लोगों को, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 3 ओम के इक्वल। और इधर से निकालोगे तब भी आप लोग का सेम आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड में आप लोग का 12, 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 टाइम और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम। मतलब 3 तरीके से बता दिया मैंने आंसर आप लोगों को, और क्या चाहिए। चलो 21 वाला क्वेश्चन करें। When a magnet is hanging from its midpoint to the magnetic field, the working torque will on it will be maximum when the axis of magnet, ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या होता है भैया, एम बी साइन थीटा के इक्वल। और जब टाउ मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो एक्सिस जो एक्सिस होगी मैग्नेट की, वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र के। आंसर क्या आ गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट आप लोग इधर से भी निकाल सकते हो, थीटा विल बी इक्वल टू 90, देन बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, ओके। चलो अब बात करते हैं डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। तो टी इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, 2 पाई अंडर रूट में आई ओवर एम बी के इक्वल। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी हो गया। इतना समझ आया कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग डिक्रीज करेंगे तो आप लोग का टाइम पीरियड क्या करेगा भैया, इंक्रीज करेगा। आंसर क्या आ गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? तो क्वेश्चन समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो, ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन, द वायर इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप। जब भी भैया बात कर लें स्टेप अप की, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राथमिक कुंडली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी कॉइल। तो आंसर क्या आ गया, N2 इज ग्रेटर देन N1। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन था यार। जब थ्योरी पढ़ोगे ना तब भी आप लोगों को ये मिलेगा, और क्या चाहिए। 24 वाला, टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग। देखो इसका ऑलरेडी रिलेशन बता चुका हूं फर्स्ट मॉक टेस्ट में। F इक्वल टू क्या होता है, 32 प्लस 1.8 C के इक्वल। अब X मान लो आप लोग F और C को, तो सिंपली इधर से आप लोग का जो आंसर आ जाएगा -40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। जो फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है वो सेम रीडिंग जो है -40 डिग्री के मतलब -40 डिग्री पर देती है, ठीक है। अंतिम एंड फाइनल क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर क्या बोला गया, इन विच प्रोसेस इज द पीवी ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। अब ये भैया वॉल्यूम एक्सिस हो गई, ये प्रेशर हो गया आप लोग का, ठीक है। अब ये आप लोगों को लाइन दे रखी है स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है वॉल्यूम एक्सिस के, इस प्रकार। इससे क्या समझ आ रहा है, वॉल्यूम तो भैया इंक्रीज हो रहा है बट प्रेशर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। दाब क्या दे रखा है आप लोगों को, नियत दाब दे रखा है, ठीक है। और जब हम लोग नियत दाब की बात करते हैं तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, समदाबीय या फिर आइसोबैरिक। अब समझो क्या कांस्टेंट होता है, कैसे पता लगाएं। जब हम लोग आइसोबैरिक की बात कर रहे हैं तो बार आ रहा है, और बार आप लोगों को पता है किसका यूनिट है, प्रेशर का। ऐसे इसमें दाब आ रहा है, अब दाब तो भैया प्रेशर ही होता है, तो कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। अब आइसोथर्मल में देखोगे तो थर्मल आ रहा है, थर्मल किससे रिलेट कर रहा है, टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे ताप आ रहा है, मतलब कि ताप क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर हिंदी की बात करें तो डायरेक्ट आप लोगों को पता चल जाता है, इंग्लिश की बात करें तो आपको डिफिकल्टी होती है, तो डायरेक्ट आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे याद रखना है। जब हम लोग एडियाबेटिक या रुद्धोष्म की बात करते हैं तो इसका होमवर्क मैंने दे दिया, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है फटाफट बता देना, ठीक है। तो 3 होमवर्क क्वेश्चन या 4 होमवर्क क्वेश्चन मिल चुके हैं, चारों के आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है। चलो इसी के साथ आप लोग का आज का क्लास जो कंप्लीट होता है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट कंप्लीट द टारगेट ऑफ 100 लाइक्स, ठीक है। एटलीस्ट यार 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा देना। ये थोड़ा सा टारगेट है, इसको कंप्लीट कराओ। मैं पहले से लेके लास्ट तक के जितने भी मॉक टेस्ट है सारे के सारे आप लोग को दूंगा, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। आई होप आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हो, सो दैट इतने स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं क्लास में। ओके, अब थर्ड बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को पूछा है जो एक्सप्लेनेशन है जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, या फिर प्रॉपरली मैं हिंदी इंग्लिश में एकदम प्रॉपर तरीके से दूं, भले ही क्लास बड़ा हो जाए, वो भी आप लोग जो है कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर पीडीएफ एंड लिंक, एंड कोई भी लेटेस्ट अपडेट है या कोई डाउट है उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो भैया। टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को लाइव मिलूंगा, ऑनलाइन मिलूंगा एनी टाइम, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे से कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो। समझ आया कि नहीं? बाकी हम लोग एक दो चीज की और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मैं और भी वीडियोस दूंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा विच जॉब इज बेस्ट फॉर यू। ओके, तो मैं सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा यार, प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह का, ठीक है। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। एक एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, टू द पॉइंट चीजें मिलेंगी, फालतू की चीजें इस चैनल पर नहीं मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हो और टारगेट याद रखो यार 100 लाइक कर देना, और क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो और 100 मॉक टेस्ट देख लेना, पेपर देके आ जाना एंड मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मैं आप लोगों को कांटेक्ट नंबर तब तक प्रोवाइड करा चुका हूँ कि आप लोगों के 25/25 क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए। वो आप लोगों की गलती होगी कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, या फिर आप लोग जो है हेजिटेट हो जाते हो, या फिर जो घबराना होता है एंजाइटी में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो, परप्लेक्स्ड हो जाते हो आप लोग, ठीक है, पजल्ड हो जाते हो। देखो सिनोनिम बता रहा हूँ कितने वाले, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ा देंगे हम, ओके। चलो, अगर हम लोग बात करें कि आप लोग जो है एंजाइटी वगैरह में आ जाते हो या फिर परेशान हो जाते हो उस वजह से गलत करते हो, तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। बस इतना याद रखो 100 मॉक टेस्ट के बाद पेपर देने चला जाना और कांटेक्ट मी, मेरे को कांटेक्ट कर लेना कि 25 में से 25 आप लोग कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग 25/25 सेम डिट्टो बिना ऑप्शन चेंज पासेंगे, ठीक है। ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट इज फिजिक्स नॉट इंग्लिश नॉट मैथमेटिक्स। इधर आप लोगों का एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है, उसका जैसे मन करेगा वैसे आप लोगों को घुमाया जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं? बस गारंटी पूरी देता हूं आप लोगों की 25/25 करोगे। ऑलरेडी मैं पेपर दे चुका हूं, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एयरफोर्स, गॉट इट। तो जो पेपर दे चुका है उससे पढ़ोगे ज्यादा फायदा रहेगा, जो पेपर नहीं दे चुके हैं उनसे पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो यार, सिंपल सी बात है, भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए हमें, ठीक है। भीड़ से जब अलग चलना स्टार्ट करोगे ना तब पता चलेगा आप लोगों को, ओके। चलो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि यार फर्स्ट मॉक टेस्ट से 100 मॉक टेस्ट तक कंप्लीट कर लो। बाकी मेरे ऊपर गारंटी छोड़ो आप लोग कि 25/25 आप लोग के पक्के हैं, ठीक है। और भी चीजें आप लोग को प्रोवाइड की जाएंगी। अब सिंपल से बात है, किसी स्टूडेंट का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे, कोई स्टूडेंट ऐसा चाह रहा होगा कि चैप्टर वाइज करे, ठीक है। तो चलो चैप्टर वाइज के लिए एक मैं और आप लोग को दे देता हूं, मे बी पता नहीं कितने बच्चे लास्ट तक आ पाए हैं और कितने नहीं। लाइक विल बी इक्वल टू 200, ठीक है। अगर इस क्लास पर 200 लाइक होती हैं देन आई विल प्रोवाइड अ मैराथन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। और आप लोगों को पता है यूनिट एंड डायमेंशन जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हो देन आप लोग के श्योरिटी के साथ 2 मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एक यूनिट एंड एक डायमेंशन श्योर है आना आप लोगों के पेपर में। समझ आया कि नहीं? तो ये आप लोगों को एक मैराथन मिल जाएगा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे और एक साथ कराए जाएंगे 100 के 100, ठीक है। और ये मैराथन आप लोगों को जैसे ही 200 लाइक कंप्लीट, मैराथन अपलोडेड, गॉट इट। चलो, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।